नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र राणा ने प्रदेश प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना या फिर जहां पर सियासी गतिविधियां शुरू करना दूर की बात है, पहले सरकार जहां की जनता को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाए। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के हर हिस्से में बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं से आम जनता परेशान है। पहले सरकार इन लोगों की ओर ध्यान दे, फिर आगे की रणनीति बनाए। आज आपने 4 ब्लॉक के चेयरपर्सन और सरपंच हजरात, साबका सरपंच हजरात की बातचीत सुनी। ब्लॉक कंसार, ब्लॉक नगरोटा, ब्लॉक बलवाल और ब्लॉक मथवार, 3 ब्लॉक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के और 1 रायपुर दमाना कॉन्स्टिट्यूंसी के। आप लोग एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इस कोरोना के दौरान। लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की। आज आपको तकलीफ इसीलिए दी और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि ये लोग इतने परेशान हैं कि इनकी आवाज़ जो है शायद सरकार के कानों में तक नहीं पहुंच रही। जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि तरक्की का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, वहाँ आपने इनकी ज़ुबानी ही सुना कि बिजली, पानी और सड़क जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, उनके हालात क्या हैं। दफ़ा 370 हो, 35A हो, स्टेट हुड हो, ये बड़ी बड़ी बातें और सियासी बातें हैं। लेकिन क्या सरकार जब ये कहती है कि हमने दावा करती है कि हम एक बेहतरीन गवर्नेंस दे रहे हैं, तो क्या गवर्नेंस ये है कि बिजली नहीं है? क्या गवर्नेंस ये है कि पानी नहीं है? क्या गवर्नेंस ये है कि टूटी हुई सड़कें हैं? क्या गवर्नेंस ये है कि नौकरियां नहीं मिल रही? क्या गवर्नेंस ये है कि हर आदमी कोहार लगा रहा है? क्या गवर्नेंस ये है कि 25 दिन से नगरोटा डिग्री कॉलेज जो वहाँ पे मुनक्कद होना था, उसके लोग धरने पे बैठे, कोई सुनने वाला नहीं है? अगर यही गवर्नेंस है तो फिर कोई गवर्नेंस हो ही नहीं रही जम्मू कश्मीर में। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये इल्तिजा करता हूँ कि हमारा मकसद इसमें कोई सियासत करने का नहीं है, लेकिन हर इंसान को जो जम्मू कश्मीर का वासी है उसको ये हक है कि बुनियादी सहूलियात उस तक पहुँचें। आपने बीडीसी चेयरमैन के से सुना, ये सिर्फ 4 चेयरमैन नहीं बता रहे हैं आपको या 4 कुछ सरपंच नहीं बता, ये हालात गांव के हैं, ये हालात देहात के हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करता हूं कि बड़ी बड़ी बातों को छोड़ दें और पहले जम्मू कश्मीर के आम आदमी तक पहुंचकर आम आदमी की ज़रूरियात को समझकर उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी की गवर्नेंस दें। गवर्नेंस में बड़े बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। बिजली देना एक बुनियादी फ़र्ज़ है, पानी देना एक बुनियादी फ़र्ज़ है, सड़क ठीक करना ये बुनियादी फ़र्ज़ है। ये बुनियादी फ़र्ज़ पूरे करें। और नौकरियों का जहाँ तक सवाल है, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उड़ा दिए, इंजीनियर्स को बेकार कर दिया। जो नौकरी कर रहा है उसको आप करने नहीं देते, जो कारोबार कर रहा है उसको आप काम नहीं करने देते। बदहाली और बदअमनी का एक आलम आपने खड़ा किया है। इसीलिए ये साथी जो थे, मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने इसलिए बात की क्योंकि आपने कहा कि बात करिए, नहीं तो मैं चाहता था कि आप इनके मुंह से ही सुनिए कि क्या हालत। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप बुनियादी तौर पे शहर में के लोगों की बात करते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे बड़ी मोतवाना गुजारिश है, इनकी आवाज़ पहुँचाइए। मेरी आवाज़ नहीं जानी चाहिए, मेरी आवाज़ रोज़ जाती है, लेकिन ये जो लोग गाँव से आए, देहात से आए, इतने परेशानी के आलम में है, इनकी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाइए, सरकार तक पहुँचाइए और गरीब आदमी जो दूर दराज इलाके में बैठा है उसकी मदद करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update, अपडेट रहें हमारे साथ।